अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जैसे ही कराची में गर्मी का आगाज़ हुआ है, साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया है और इस लोड शेडिंग का जो दौरानिया है 12 से 18 घंटे तक पहुँच गया है। साथ ही साथ आवाम की ये शिकायत हमें मौसूल हो रही है कि एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक भारी भरकम बिजली के बिल वसूल कर रही है, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से इतना जुल्म जबर हो रहा है आवाम पर कि 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है ये, और यहाँ पर जानेंगे कि कितने इलाके ऐसे, वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही इस तरह का हाल हुआ है, इस तरह की सिचुएशन हुई है, मगर आज आवाम की ज़बानी सुनेंगे कि वो के इलेक्ट्रिक से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करते हैं। साथ ही साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि के इलेक्ट्रिक का अमला खुद ही कुंडे लगा रहा है और उसके एवज पैसे ले रहा है जो कि अपनी जेब में डाल रहा है। क्या ये सच है, आवाम से जानेंगे। तो मेरे साथ सर सुना है यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, मगर लाइट वाली लोड शेडिंग होती है कि लाइट आ रही है और फिर लाइट नहीं होती है। तो कितने घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन 3 घंटे जाती है, 3-3.5 घंटे। कभी रात में भी गायब होती है 2 बजे के बाद, वो सुबह 6 बजे 7 बजे। मतलब आधे से ज़्यादा दिन और रात लाइट नहीं होती है। तो सर क्या है यहाँ पर गुंडा सिस्टम है या बिल आता है, आप लोग बिल पे करते हैं, क्या सिस्टम? बिल पे करते हैं। तो फिर क्यों लोड शेडिंग नहीं? क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जाता है कि वो एरिया जहाँ पर कुंडा नहीं होगा हम वहाँ पर फ्री वो लोड शेडिंग रखेंगे, मतलब कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, फ्री जोन रखेंगे जहाँ पर लाइट आ रही है। तो क्या आप लोग बिल पे नहीं करते हैं सर, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ है यहाँ, बहुत से लोगों ने बिल पे नहीं किया। अच्छा, किस वजह से? मतलब अक्सर लोग नहीं भरते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में वो गाड़ी वगैरह आती है यहाँ, वो लोग उनसे वसूलते हैं, घर घर जाते हैं जी, समझे। जिन्होंने भरा होता है उनका बिल चेक करते हैं, ठीक है, और जिन्होंने नहीं भरा उनको भी चेक करते हैं, उनको मतलब बोलते हैं कि भाई आप आए गाड़ी पे भरें। अब वो क्या वजह है, क्यों नहीं भरते, क्या वजह है, ये नहीं पता। अच्छा सर, एक साथ साथ ये भी मसला है कि लोड शेडिंग तो हो रही है, आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है कि कितना बिल पे करें, बिल भी ज़्यादा आता है। तो क्या आप ये के इलेक्ट्रिक से मुतालबा करते हैं कि अगर वो बिल दे रहे हैं इतना भारी भरकम तो लोड शेडिंग ना करें या पैसों में कमी करें? बिल्कुल घर में चेक करने आते हैं ना, तो जब हम उनको बताते हैं कि भाई इतना बिल क्यों आ रहा है, वो कहते हैं यार आप जाएँ दफ्तर के अंदर बात करें, हम लोगों का काम है सिर्फ चेक करें। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई इसके ऊपर लोड शेडिंग को ख़त्म की जाए और बिल जो है कम किए जाए। बिल्कुल। तो सर बिल पे वैसे कितना बिल आता है आपका सर? तकरीबन 3000 से ऊपर ही आता है। घर में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? फ्रिज है, ठीक है, और ये मोटर है पानी की, बस ये दो, और कुछ इस्तेमाल नहीं करते? कोई चीज़, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो ये LED है वगैरह है, कभी कभार इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, अब इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं। हमें कई शिकायतें मौसूल हुई कि लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के बिल मुतवातिर तौर पर आ रहे हैं, मगर कोई सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। कि इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, कनेक्शन भी काट देते हैं, जिससे 3-3, 4-4 दिन तक लाइट नहीं होती, फिर बिल भी पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी बिल पे कर रहे हैं। मगर क्या होगा, इस शहर में इतने टैक्सेस दिए जा रहे हैं मगर कोई सहूलियात नहीं है। आगे भी चलते लोगों से बुनियादी सहूलियात, हम इस बड़े से शहर में हम बात कर रहे होते हैं और बुनियादी सहूलियात की, और इस बुनियादी सहूलियात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किलात से आवाम दो चार है। बुनियादी सहूलियात है ही नहीं है, लोड शेडिंग है, और फिर साथ ही साथ पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, और ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो उस शहर में हैं। अब हम वेस्ट में मौजूद हैं और वेस्ट में आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जब दिल चाहता है कि इलेक्ट्रिक का लाइट बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग घंटों रहती है, आवाम बहुत परेशान है। और साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और अब अगला इजाफ़ा भी ज़ेर गौर है कि कब होता है। मगर हम बात कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वैसे तो पूरे शहर में हम देखते हैं कि बुनियादी सहूलियात है नहीं, मगर अभी ज़ाहिर सी बात है गर्मी का आगाज़ है और कराची में तो गर्मी ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। मगर जब जैसे गर्मी का आगाज़ होता है तो क्या इलेक्ट्रिक की आँख मचूली स्टार्ट हो जाती है, लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जिससे आवाम परेशान है। तो क्या कहेंगे सर? इसके हवाले से क्या कहेंगे कि बस वक्त को धक्का दे रहे,
धक्का है, मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी धक्के से चला रही है और कराची क्या के अवाम। हर चीज़ का कोई ना कोई रद्दोमदार यही हो रहा है जुगाड़ के ऊपर। ना हो तो बैटरी लाओ और 12 वोल्ट का पंखा लगा के वक्त को धक्का देते रहो, बिल पूरे भरते रहे। सर कितना बिल आ रहा है आपके घर पे? मैक्सिमम 8,000 रुपये बिल आ रहा है। और क्या चलता है उसमें, कि क्या क्या घर में इस्तेमाल होता है अप्लाइंसेस? नॉर्मल जो 120 गज के अंदर 3 पंखे और 3 लाइट है बस। फ्रिज हो गया है बस, कोई एसी नहीं, कोई अदर चीज़ें और नहीं। कुछ भी नहीं। तो सर क्या होगा, हम कराची वाले तो वैसे ही इतना टैक्स देते थे, हर मद में एक्स्ट्रा बोझ डाला जाता है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर, कि भाई टैक्स की मद में इतना बोझ डाला जाएगा, इस महीने इतना बिल से इतना बिल आएगा। तो क्या समझते हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं है, पानी नहीं है, रोडों पर कचरा मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या मुतालबा है? बस ये हुकूमत ने इतना फंसाया हुआ कि बस रोटी के उसके ऊपर बंदा भागता फिर रहा है और जो बिल है इनको बस पूरा करता फिर रहा है। तो आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक और जो बिजली की जो कीमत है उसमें कमी हो? लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप बहुत सुन रहे हैं आवाम के ज़माने की। बड़ा मुश्किल है और ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि एक तो महंगाई, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर माशी सूरत हाल जो कि इस्तेहकाम नहीं हो पा रही, कोशिशें हैं गवर्नमेंट की जानिब से, मगर साथ ही साथ जो हम सुन रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक मुसलसल जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर देता है, इजाफी बोझ डाल देता है टैक्स की मद में और कई फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। ये तमाम तर कराची वालों को बोझ उठाना पड़ता है और मजबूरी है बिल पे करना पड़ता है। मगर साथ ही साथ लोड शेडिंग का जो सिलसिला है अब इसमें इजाफा हुआ है और दौरानिया बढ़ा दिया गया है। 16 घंटे की 14 घंटे की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ गर्मी में इजाफा हो रहा है। अब आवाम क्या कहना चाहती है, हुकूमत से क्या मुतालबा करती है, आज हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आखिर क्यों की टीम कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है और हमें ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर एक तो कराची वालों पर ये बड़ा अजाब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कचरा जगह जगह गली मोहल्लों में मौजूद है, ट्रांसपोर्ट का मसला, क्राइम का मसला। अब जैसे गर्मी में इजाफा हुआ है, गर्मी का आगाज़ हुआ है, लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है सर? ये समझिए कि 24 घंटे में जो है 18 घंटे लाइट जाती है। 18 घंटे से 4 घंटे 6 घंटे लाइट आ रही है। क्यों है सर? ऐसी क्या वजह है? क्या बिल पे नहीं कर रहे आप लोग या वो जो बिल आ रहा है उससे आधा अमाउंट दे रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक इतना जुल्म कर रही है? आप ये देखें ना कि क्या इलेक्ट्रिक की अपनी बात है। हम लोगों के अभी मेरे घर का बिल देख लें आप, यानी कि हर मंथली भरा जाता है। कितना बिल आया? मेरा तो मकसद 3 मिल रहा है और मैं पाबंदी से बिल भरता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मेरे सामने है, इधर कुंडे लगे हुए हैं, उधर आपके डिपार्टमेंट के खुद लोग जो कुंडे लगा के जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा, किसको बोलें कि इलेक्ट्रिक के अमला उसमें मौजूद जो काली भेड़े हैं वो मैं सबूत दे सकता हूँ जी। आपको। आप चले मेरे साथ पीछे, मैं आपको लगा हुआ दिखाता हूँ। कुंडे लगाए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये काम तो आप लोगों के हैं, ये काम तो जो हमारे इदारे हैं उनका काम है, तो वो काम करें। वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो रिकवरिंग नहीं हो रही उनकी? अब इल्ज़ाम ये है कि जी रिकवरिंग नहीं है, उस वजह ये कि उनकी वजह से जो पे कर रहे हैं उनकी भी जो है। सर एक चीज़ बताइए, बिल्कुल आप पे कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, मगर आपने ये कहा कि कुंडे भी लगा रहे हैं, तो कि कुंडे लगाने के जो ये अफसरान है, ये जो वर्कर हैं, कुछ पैसे लेते हैं? हाँ, जो भी हैं। आई डोंट नो पैसे लेते हैं या नहीं लेते, बहरहाल दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको हासिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मेरे या आपके बोलने से नहीं होगा, ये तो पूरा इदारा ही क्रैप चल रहा है। ठीक है, किस किस को हम सुधारेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आज बल्दिया का निज़ाम देख लें, आप देख लें निज़ाम बल्दिया का क्या हाल है। ना बुनियादी पानी सहूलियात नहीं है, नहीं। बिल है। बिल्कुल गैस का है कि गैस चली जाती है रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, गैस गई तो सुबह आ रही है। यानी कि ये रूटीन बना दी। मेरी अपनी 65 साल की एज में मैंने ऐसा दौर नहीं देखा जो अब आ रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे सर? हुकूमत क्या करेगी? बेबस है हुकूमत भी। हुकूमत अपनी जगह बेबस है, वो किस किस को सुधारेगी?
आवाम को खुद सुधरना है। आवाम को खुद सुधरना है, ये बहुत आवाम अच्छी खुद करे। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, आवाम को खुद सुधरना है। आप खुद सुन रहे हैं कि एक तरफ तो लोड शेडिंग है ही है, मगर दूसरी तरफ ये कि इलेक्ट्रिक अमला कुंडा भी लगा रहा है, और ये कुंडा जो लगा रहा है इसके मद में यकीनन पैसे लेता होगा, तो जब ये कुंडा लग रहा है। और साथ ही साथ हम ये जान रहे हैं आवाम से कि क्या होगा इसका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। हाँ सर, बता रहे हैं कि लोड शेडिंग इतनी है कि सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है, बिल पे कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मगर लाइट नहीं आ रही है। बिल इतना दे रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है। बिजली पानी की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, और इसकी सुनाई ये आवाम बिल्कुल भी नहीं कह रही है, सुन रही है, आवाम भी बैठी हुई है। सर एक चीज़ बताएं, आपने कहा कि पानी भी नहीं, क्या इस इलाके में पानी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लाइट का अभी देखो कोई पता नहीं होता कब आ रही है, कब तो जा क्या रही है। टाइमिंग बनी है क्या? टाइमिंग की ऐसा है कि सुबह जा रही है तो शाम में आ रही है, कुछ शाम में जा रही है तो रात कोई में आ टाइम रही अपनी है? मर्जी है उनकी टाइम। कितने घंटे की लोड शेडिंग है सर? तकरीबन 12-8 घंटे से लोडिंग है। इतना ज़्यादा? हाँ, इतना ज़्यादा। अगर आधा घंटा आती है तो 2-3 घंटे जाती है, आधा घंटा आती है 2-3 घंटे जाती है। घर के मामलात कैसे चलते हैं? घर के खाना मामलात पीना, अल्लाह चला इस्त्री रहा है। करना, अल्लाह चला रहा मोटर है, चलाना, अल्लाह चला रहा है। बस हुक्मरान ऐसे हैं, और सबसे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है नाम नहीं लेना चाहता, बस आपको पता ही है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो सर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, आप लोग ने बताया कि भाई हम तो बिल पे कर रहे हैं, तो जो इतनी लोड पीछे शेडिंग बैठे क्यों? हैं ना, सब चोर हैं, सब चोर हैं उनके हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है, बेकार है। सब चोर हैं पीछे जो बैठे सर एक चीज़ बताइए, सर ने हमें बताया कि हम बिल पे कर रहे हैं, कुछ लोग बिल पे कर रहे हैं, मगर वहीं के इलेक्ट्रिक का अमला आता है और कुंडा लगा के देता है। सब ये ऐसे ही हो रहा है। वह कुंडा लगा, बेकार है ना, लाइट तो फिर भी नहीं आती है। कुंडा लगाते हैं तो अपने पैसे ले जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, लाइट तो फिर भी नहीं आती है। तो सर क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से ये है कि हुकूमत देखभाल नहीं करती, हुकूमत से है पर हमारा अपना पूरा हो जाए, जहन्नुम में जाए आवाम करने का। हुकूमत सबसे ज़्यादा, हुकूमत ही चोर है और कोई नहीं है। हुकूमत के सरबराह जितने भी बैठे हैं सब चोर हैं, इसमें सब मिले हुए हैं, एक नहीं है, सब मिले हुए हैं। ठीक है सर, तो फिर ज़िंदगी ऐसी कटेगी? ऐसी कट रही है जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह चला रहा है, उनके हाथ में नहीं, ये सब चोर हैं ये तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपको सुन रहे हैं कि अवाम इस कदर परेशान है कि बुनियादी सहूलियात, बल्दियाती निज़ाम, जिसमें कचरा, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, गली मोहल्लों में सीवरेज के निज़ाम की बात हो रही होती है, पानी की बात हो रही होती है। अच्छा, इस शहर में बहुत सारे मसाइल जिस पर हम कई प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। अब जब से गर्मी का आगाज़ हुआ है, पानी की बंदिश का भी सामना है आवाम को, लोड शेडिंग का भी सामना है। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक एक तरफ तो कहती है कि हम उन इलाकों में लोड शेडिंग कर रहे हैं जहाँ पर रिकवरी नहीं है, वहीं साथ ही साथ उन्हीं का अमला आकर मुख्तलिफ इलाकों में कुंडे दे रहा है और उसके एवज़ पैसे ले रहा है, जो कि गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहा। तो ये एक सवाल निशान है, और आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है? एक तरफ आपके ही गवर्नमेंट, आपके ही सेक्टर के लोग ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करें, और उसी तरफ इन इदारों में कि इलेक्ट्रिक में मौजूद काली भेड़ें इस तरह की हरकत कर रही हैं, इस तरह से आवाम से पैसे बना रही हैं और अपनी जेब में डाल रही हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, और आवाम को चाहिए कि इस पर आवाम ये कहती है कि इस पर इक़दाम किए जाए, मगर इक़दाम होते नज़र नहीं आ रहे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर क्या कहेंगे, हमें बताया जा रहा है कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो सर क्या, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं फिर? ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, क्या करते हैं? तो घर में तो लाइट ही कोई नहीं है। टाइमिंग नहीं जी, ठीक है, कब आता है कब जाता है कोई टाइमिंग कुछ नहीं, नहीं पता मर्जी होता। उनकी मर्जी है, खोल दिया तो हो गया, अगर नहीं खोला। तो सर ज़िंदगी के मामलात कैसे चल रहे हैं? ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, ख़वातीनों को अपने घर के काम काज करने हैं। ये ऐसी जिंदगी सर हम तो दूसरे मुल्कों को देखते हैं, चांद पर हर जगह निज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन है। हाँ, सिर्फ वो आज पाकिस्तान है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं। अभी तक हम बुनियादी सहूलियात पर रो रहे हैं, गरीब भूखा मर रहा है, मजदूरी नहीं है, ऐसा ही। एक टाइम खा रहे, वो भी चटनी रोटी, वो भी मुश्किल से, वो अल्लाह पाक खिला रहे, बेशक। बस वही चलाने वाला और वही सबको चला रहा है। सर एक चीज़ बताइए, आपके घर का बिल आता है, कितना आता है? बिल का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कभी 6,000, कभी 5,000, कभी 9,000। और आप बता रहे हैं, और लोग बता रहे हैं, आवाम बता रही है कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है। हाँ, लोड शेडिंग अपनी जगह, बिल अपनी जगह पे। क्या कहेंगे सर, इतना टैक्स दे रही है आवाम और आवाम को सहूलियात नहीं है इस शहर में? ये जो बाहर से जो
वो पैसे आ रहे हैं IMF के? IMF से जो जी, ले रहा जी। है वो क्या अवाम को दे रहा है? जी पहले मुझे ये बताओ। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कर्जा अवाम के सर पे बोझ है, वो तो लेके खुद ही बंटवारा कर खुद खा रहे हैं। जी ठीक है, तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? लेकिन आवाम के ऊपर कर्जा ले, फी आदमी के ऊपर इतना कर्जा है, ये है वो है। कौन सा रिलीफ दिया? ये जब से लॉकडाउन हुआ है दिया किसी को कोई 1 किलो आटा? ना देखने आया। इंडिया के अंदर घर घर जाके दिया है समाज। बाहर मुल्कों में ये सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई निजाम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे वो गवर्नमेंट अपना से? पेट भर लिया, बस वो बोलता है मैं कोई उम्मीद नजर आ रही है अच्छाई बाकी की? सब मुझे तो नहीं लगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप खुश रहो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना चाह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू दे दिए, जी वहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल सर, हमारा तो काम है, हम आवाम की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, मगर सर आवाम कह रही है 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसी ज़िंदगी बसर हो रही है सर? बताओ क्या कह सकते, किसी को कह सकते हैं? रोडों पे निकलते हैं तो पुलिस पकड़ती है, ले आओ 10,000, ले आओ 20,000, क्या दहशतगर्दी कर रहा है रोडों पे आके। सर बिल पे कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी ये मसला है। अब क्या करे, मजबूर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक के पूरे पाकिस्तान की अवाम बाहर नहीं आएगी और 2-3 महीने बिल नहीं भरेंगे सर आप तीनों से मेरा सवाल है जी। सब सही हो जाएंगे। सर एक सवाल है, कराची पर इजाफी बोझ डाला जाता है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, ये टैक्स डाल दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर, हर टैक्स कराची की आवाम दे रही है, हर टैक्स, मगर कराची की आवाम को सहूलियात ही नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। अभी मेरा साथी है, देखें इसको फालिश का हमला हुआ है, मगर ये 18 घंटे लाइट नहीं होती है, परेशान होता है, अपना आपको पीटता। बदलाव क्या करें हम? हमारे घर में जनरेटर भी नहीं है, ना बैटरी है, ना सोलर प्लेट है। मकसद ये कि हम बिल भी पूरे भरे हुए, हमारे गैस भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, लाइट की भी परेशानी है, क्या करें? गैस बंद हो जाता है, गैस भी नहीं है, गैस भी चले पानी जाती भी नहीं है, है। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। या ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल के अंदर रह रहे हैं। सर वही तो ना, बुनियादी सहूलियात ही नहीं है इस शहर में। बुनियादी सहूलत है ही नहीं, हमारे को मिल ही नहीं रही। ऊपर से महंगाई देखो इतनी हो रही है, हर चीज़ पे महंगाई। 1000 रुपये दिहाड़ी वाला तो बेचारा, वो समझ लो उसकी ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी है। मैं तो ये बोलूँगा, जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी तो है। सर बिल पे करते हैं? बिल्कुल। बिल कितना आता है? हमारा बिल कभी 7000, कभी 6000, कभी 8000, कितने का बिल आता है। और सिंगल स्टोरी हमारा घर है, और देना पड़ता है? देना पड़ता नहीं देंगे, 1 महीना बर्दाश्त करते, 15 दिन ऊपर हो जाएंगे, लाइट काट के सर चले हमें जाएंगे। यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ कुंडा सिस्टम भी ऐसा है? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो आप आन के पूरे इलाके में चेक कर ले, कहीं कुंडा शीटा में नहीं। जिस दिन से कॉपर के वायर हटे, बंडल के बिल आया, इसमें आप कुंडा मार ही नहीं सकते। नहीं मार सकते? नहीं मार सकते। सर तो क्या अब क्या होगा आवाम का, कराची वालों का, ये गरीब? तो हुक्मरान को चाहिए ना भाई, हुक्मरान को चाहिए कि कराची को सहूलत तो दे। कराची से इतना टैक्स ले रहे, इतनी महंगाई कर रहे हैं, मगर हमारे को कोई सहूलत ही नहीं है। ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है, और महंगाई पे महंगाई होती चली जा रही है। जी ये ज्यादती आप समझते? बिल्कुल ज्यादती ज्यादती, है हमारे साथ तो ज्यादती समझ लो, हमारे को मारने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? सबके साथ जाती हो रही है, और ये कौम जब तक के रोड पे नहीं आई कोई मसला हल नहीं होगा। मगर सर इसी तरह से कहीं अगर हम भी दे ले, कुछ भी दे ले। दूसरे सूबों की बात कर लें, दूसरे सूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के रोड साफ बिल्कुल, हैं, आप पानी पंजाब में मौजूद देख लो, है, लाइट मौजूद कैसे है। बना दिया वहाँ पंजाब में, इस कराची को क्यों नहीं बना रहे? कराची में क्या फंड नहीं मिल रहा? कराची कमा के नहीं दे रही तो है? फिर ऐसा समझेंगे कि ये शहर लावारिस है सर? लावारिस हो गया कराची, लावारिस हो गया, कचरे का ढेर बन गया, कचरे का शहर है। इसकी पहचान हो गई कराची की, कचरे का शहर। पहले कराची साफ सुथरा शहर था, पढ़े लिखे लोग होते थे, किसी मुल्क जाते थे बोलते थे यार कराची के लोग आए, बड़ी इज्जत करते थे। अब वो पता चलता कि कराची के लोग आए, कहते भाई हटा इनको, भगा, बदमाश है ये। रोड की हालत तो देखो, पूरी कराची के रोड टूटे हुए, गटर का पानी बह रहा है। मेरी गाड़ी की हालत देखो, दिल नहीं चाहता पैसा लगाने के लिए, गाड़ी के ऊपर पैसे लगाएंगे फिर वही हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम की ज़बानी खुद सुने कि बहुत मुश्किल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और उसी महंगाई में ज़िंदगी जीना है फैमिली को। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आवाम खुद कह रही है कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए, मगर हमारा काम है जो कि हम कर रहे हैं, हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि काम किया जाए, आवाम की खिदमत किया जाए, क्योंकि आवाम टैक्स दे रही है, इसके बदले इसको कुछ नहीं मिल रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेस्ट में मौजूद है, जो कि मुश्तमिल है गरीब तबके और मुतवस्सित तबके की पढ़े लिखे आवाम यहाँ पर मौजूद हैं, जो रोज़ जाते हैं अपने दफातर काम करके लाते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं। मगर साथ ही साथ बुनियादी सहूलियात, बल्दियाती निज़ाम ना होना, हालांकि टाउन चेयरमैन सब मौजूद हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बन चुकी है, इलेक्शन में भी भरपूर वोट मिले हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, मगर अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कानून नहीं है और जंगल का कानून राइज है, क्योंकि आवाम को सहूलियात नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो ये बताइए, आप यहीं के रहायशी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सर कितनी घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 24 घंटे में। सर 18 घंटे तसव्वुर करना और ज़िंदगी गुजारना मुख्तलिफ चीज़ है, जिस पर बीतती है उसको पता है। बिल्कुल। यहाँ देखें, अभी लाइट चली जाएगी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, फिर ये आएगी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, फिर लाइट जाएगी ये 10:30 बजे और रात को आएगी तकरीबन 1:30 बजे, और फिर 1:30 बजे आने के बाद 1 घंटा और रहती है, 2 बजे चली जाती है और फिर सुबह 6 बजे आती है। यहाँ का रूटीन ही यही है। तो सर बिल आ रहा है? जी हाँ, बिल बिल्कुल अपने कितना बिल आ रहा है? कम आ रहा है? नहीं, बिल तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये एक नॉर्मल घर का आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और बिल पे करते हैं? जी हाँ, बिल बिल्कुल पे तो करते हैं। फिर ये के इलेक्ट्रिक कहती है कि भाई जहाँ पर कुंडा सिस्टम है, जहाँ पर रिकवरी नहीं है, वहाँ लोड शेडिंग करेंगे। नहीं, देखें, बिल्कुल लोड शेडिंग करें, हम कहते हैं लोड शेडिंग करें, लेकिन उनके साथ ना करें जो प्रॉपर बिल भर रहे हैं। हमारा क्या कसूर है जो बिल भर रहे हैं? अगर कुंडा सिस्टम है तो कुंडा सिस्टम में केसी वालों की वजह से चल रहा है। अगर कोई एक घर में कुंडा लगा तो केसी वाले पहुंच जाते हैं काटने के लिए, लेकिन अगर पूरा एरिया कुंडे पे चल रहा है तो उसको क्यों नहीं काटते? ये इन्हीं का कसूर है ना, आवाम का तो नहीं है, इन बच्चों का कसूर तो नहीं जो स्कूल जाने के लिए बढ़ जाते हैं। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए आप, तो ये क्योंकि हमें यहाँ लोग कह रहे हैं कि केसी के अमले में ही कोई ऐसा शख्स होता है जो कुंडा लगा के जाता है, क्योंकि तारें चेंज हुई हैं, जदीद चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली की फरामानी को बरकरार रखने के लिए, तो ये फिर कुंडा सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है आजकल के दौर में लगाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम में केसी वाले ही जो जिस चीज़ को लगाता है वो उसका तोड़ भी जानता है। केसी वालों को भी पता है कि इसका किस तरह से सिस्टम होगा, किधर कुंडा चलेगा। जो लीगल मकान है, देखें जैसे कि अब्दुल्ला बेंगलुरु हुआ, अनारकली हुआ है, शहराज बिलाल हुआ है, इसके अंदर लीगल नहीं है। ठीक है, ये तो मीटर लगे हुए हैं, लीगल बिल भर रहे हैं, लेकिन इससे हट के जो चाइना कटिंग है लीगल तो नहीं है ना, उनको मीटर लगा के उनको बिजली जा रही है, वो क्या लीगल कहलाएंगे? ठीक है, एक सवाल है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक से? देखिए, हुकूमत और केसी से गुजारिश यही है कि कुछ रहम करें आवाम के ऊपर। वैसे ही एक महंगाई का जो है हमारे ऊपर बम गिरा हुआ है। दूसरा, अगर जीने का थोड़ा सा सहारा ये बच्चों को स्कूल जब प्रॉपर जाने के लिए हम लोग को बिजली मुहैया कर दी जाए कि बच्चे सुकून से सो जाएं, इनकी तालीम अच्छी हो सके। देखिए, इनके फ्यूचर पे बात है सारी। अगर जब लाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो बच्चों का फ्यूचर कहाँ से बनेगा, कहाँ से पढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। दिन भर रिक्शे चलाते हैं, रोडों की सूरत हाल हमारे सामने है, टूट फूट का शिकार है, घर जाते तो लाइट नहीं होती। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है भाई? माशाल्लाह 1 घंटा जाती है। हाँ, और 3 घंटे जाती है, आधा घंटा आती है बस। इसका मतलब है 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो सर क्या बिल नहीं देते या? अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हर कोई बिल देता है। हर कोई बिल देता है? मेरे जी 80% जो है ना देते हैं बिल। रिकवरी है के इलेक्ट्रिक को, मगर के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि उन इलाकों में हम लोड शेडिंग करेंगे या कर रहे हैं जहाँ पर रिकवरी नहीं है, जहाँ कुंडा सिस्टम है। मगर हम जिससे बात करते हुए आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, हमारे पास भी सबूत है। हमारा क्या बिल पे कर रहे हैं? हमारी पूरी गली 86-84 घर है हमारी गली के अंदर जी। 84 के 84 बिल भर रहे हैं। तो क्या फिर ये ज्यादती है आप लोगों के साथ? ज्यादती है तो सरासर ज्यादती, ये जुल्म कर रहे हैं जी, लाजमी। सर बिल कितना आ रहा है? अच्छा ये बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोड शेडिंग कर रहे हैं तो भाई आधा बिल दे रहे हैं आप लोग? बिल वही आ रहा है। बिल वही आ रहा है, 10,000 12,000 वजह ये है। सर इधर आए ना, इधर आके बात करें ना, फिर हम बात करें। तो सर क्या कहेंगे मेरे भाई, हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत तो हमारी ये ना, बस क्या बोल रहे हैं, बस हुकूमत हमारी ये बिजड़ों से मुसादे कर रही है। बस हकीकत है ये आगे बैठ गए मनुष्य के बच्चे। ठीक है सर, कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन लोगों का। भाई हमारी मजबूरी होती है, मगर जाहिर सी बात है आवाम परेशान है, हमें ये भी सुनना पड़ता है। कोई बात नहीं, आवाम की राय है, आवाम की राय सर आंखों पर, मगर मुश्किल है तो आवाम इस ज़बान को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम की खिदमत करे, क्योंकि आवाम तो टैक्स दे रही है ना भाई। आपने बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, आवाम ने जो बिल आएगा, आपने जो बिल आप सबके घरों में पहुँचाया, आवाम वो जाके बैंक में पे कर लेती है या ऑनलाइन पे कर देती है। अब अगर आवाम को सहूलियात नहीं मिलेंगे तो फिर इस तरह के अलकाबात से तो नवाजा जाएगा आवाम की जानिब। सर अस्सलाम वालेकुम, आप कह रहे थे
बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल है सर? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 16 घंटे 18 घंटे बिजली रात बंद नहीं होती। बिल बराबर आते हैं, चेकिंग करने बराबर आएंगे, कुंडे काटने बराबर आ जाएंगे। अगर बिल नहीं भरा जाए, कोई भरे एक दिन लेट हो जाए तो कुंडा काटने पहुँच जाएंगे। और जो यहाँ चोरी से खुद बिजली 3000 रुपये फ्री घर ले रहे हैं। अच्छा जी, केसी वाले खुद लगाई हुई है। मतलब ये धंधा भी चल रहा है उनकी जी, जानिब से? जी। क्या है सर, थोड़ा सा बताएंगे हमें, क्या है ये 3000 का मामला? 3000 का ये कि उन्होंने कुंडे दिए हुए हैं, ठीक है। 28 इलाकों में। अच्छा, सही है। अब उनसे फ्री घर 3000 रुपये में कारखाने भी चला, आप जाएंगे। मतलब आप 3000 क्या 3 लाख की बिजली इस्तेमाल कर लें, बिल 3000 का आएगा। और ये के इलेक्ट्रिक अमला ले रहा है जी, इसका कोई हिसाब किताब पेपर में कुछ है या सिर्फ ऐसे ही वर्बली ज़बानी? बस ज़बानी करामी। ये उन्होंने अच्छा। अपने बंदे छोड़े हैं, पूरे महीने का कवरिंग वैसे ही अच्छा है कि आप उन इलाकों में अपना कुछ काम कर लें जहाँ पर आप 3 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल कर लें, 4 लाख की बिजली इस्तेमाल कर लें, आपने देना 3000। तो सर इसकी ज्यादती आप लोगों के साथ की जा रही है? हम बोलते हैं ना उनको कि भाई इतनी लोड शेडिंग है, बिल पेमेंट होने के बावजूद 80% बिल पेमेंट हो रहा है, तो इतनी लोड शेडिंग क्यों है? वो यही बोलते हैं कि भाई चोरी हो रही है। भाई चोरी तो आप करवा रहे हो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो सर जो वो लोग जैसे कि आप लोग हैं जो पूरा इलाका बिल दे रहा है, उनकी क्या उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है? बिल्कुल ज्यादती जुल्म क्या है। कहेंगे? यही कहेंगे भाई जब पैसे आप पूरे ले रहे हो, बिल पूरे महीने का आ रहा है, सही ना, 10,000 18,000 का बिल आ रहा है और बिजली नहीं आ रही, क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत कहेंगे भाई जब बिल ले रहे हो आप अपनी मर्जी से अपने टैक्स बढ़ाकर, तो भाई बिजली दो। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? हम जब से यहाँ पर आए, हमने जिसके सामने ये सवाल किया कि लोड शेडिंग कह रही है, सब ये कह रहे हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग, जिंदगी कितनी मुतासिर है। भाई आप लोग ये खाना पूरी करने के लिए क्यों आ जाते हैं? पहला मसला तो ये है। सर हमारा तो काम है ना। काम है, बेकार है, ये कागजी काम रहता है, ज़बानी और कुछ नहीं है। तो सर हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी है। कहाँ है हुकूमत? आप लोगों ने वोट दिया तो आवाम सवाल करे ना हुकूमत से। वोट जो हम देते वो थोड़ी होता है, वोट जो आप लोग बनाते वो होता है। सर हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है? आवाम में दिया ना वोट, जिसको दिया ना वो तो आया ही नहीं, गरीब वो जेल में पड़ा हुआ। अब देखिए वो एक साहब आए थे यहाँ जी, कहने के हमें वोट दो, अब बिजली नहीं जाएगी कभी। अच्छा, लेकिन अब उससे ज्यादा जा रही है। वो कौन थे साहब? वो थे फारूक सत्तार भाई। अच्छा, जिन्होंने जिनका ये हल्का भी है। जी जी जी। तो सर हुकूमत से क्या कहेंगे? क्या कहें, सुनेगा कौन? कहना बेकार है, सुन लेंगे वो कोई हमारी। नहीं। अच्छा चलो हमने आपको बता दिया, वो ठीक है। सुन लेंगे। क्या पता सुन ले सर। क्या पता का तो फिर पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मगर क्या वैसे सर जुल्म है ये आप लोगों के साथ, आवाम के साथ जुल्म है, गरीबों के साथ जुल्म है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग खुद कह रहे हैं कि आप लोग बाकायदा तौर पर बिल पे करते हैं, कुंडा भी नहीं लगा हुआ, ईमानदारी के बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसी के बिल पे करते हैं, क्या कहेंगे? भाई सारा महकमा ही हराम खोरी कर रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा? कहने से फ़ायदा क्या, सुनता कौन है? मतलब आप कराची की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा? नहीं कोई नहीं सुनेगा, जो सुनेगा वो पिटेगा। अच्छा, हाँ। बहुत शुक्रिया सर। अब हम हमारा काम देखें, हम फिर कहेंगे कि ये हमारा काम होता है कि हम प्रोग्राम्स करें, हालात आवाम को दिखाएं, आला हुकाम तक पहुंचाएं कि ये हालात है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि जाहिर से बात है इदारे कायम किए गए हैं। और के इलेक्ट्रिक जो कि आवाम कहती है कि के इलेक्ट्रिक तो कराची वालों के लिए जानलेवा अजाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अजाब है। अब हुकूमत का इदारा है, हुकूमत ने उसको पावर दी है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि लोड शेडिंग में जो इजाफा हो गया, अभी गर्मी का आगाज़ ही हुआ है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18-18, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद भी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। और गर्मी का आगाज़ हुआ ही नहीं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इससे आवाम परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो भारी भरकम बिल्स आ रहे हैं और इन बिल्स में बड़े बड़े टैक्सेस शामिल हैं, इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस शामिल हैं जो कि आवाम पे कर रही है, कराची की आवाम पे कर रही है, मगर कराची की आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही है, जो कि बरसों से
आवाम ये कह रही है। अब कराची वाले खुद कह रहे हैं कि वो अब लावारिस हो चुके हैं क्योंकि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आवाम से बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर दिन भर काम करना, कराची की सड़कों पर रक्षा चलाना, सवारी से मगजमारी करना और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़, काम निकलना गाड़ियों में, मगर जब घर आए तो बिजली नहीं। कितनी मुश्किल, कितनी अजियत में ज़िंदगी है कराची वालों की। अभी से थोड़ी, बहुत अरसे से। तो सर अरसा बरसों से हम ये देख रहे हैं, हमने पढ़ा कि पहले भी ऐसा था। अब इतनी उम्र हो गई है और आपने अब तक कराची के हालात को बदलते नहीं देखा, मगर अब क्या होगा कराची वालों के साथ? क्या मर जाएं कराची वाले? जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारें तो क्या करें सर? मरेंगे भी नहीं, जिएंगे भी नहीं सकेंगे। अच्छा, क्योंकि खूब गलती भी है ना इन लोगों की भी, आवाम की तो बहुत बड़ी गलती है ना। वो यकजा नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, कुंडा माफिया, वो कुंडे, तो बिजली वाले भी क्या करें, कहाँ से लेकर आए? तो ये सब सही होंगे तो सब सही होंगे। आवाम को ठीक होना है पहले, सबसे पहले आवाम को, और मुत्तहिद होना है। सर एक चीज़ हम सर से बात कर रहे थे, सर कह रहे हैं कि केसी वालों ने 3-3 हज़ार रुपये पर घर ले रहे हैं और उनको कुंडा दे रहे हैं। तो कुंडा सिस्टम तो केसी वाले खुद दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले खुद दे रहे हैं? देखिए देते तो यही है, रास्ता तो यही दिखाते हैं, मगर आवाम को लेना नहीं चाहिए। आवाम को भी नहीं लेना चाहिए, बात भी दुरुस्त है। सर क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या कहेंगे? कि जो 2-3 कानूनियाँ हैं वो चाहते हैं PMT लगवाएं। अब वो PMT के पैसे इतने बताते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई है बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, हम जिससे बात कर रहे हैं वो सब शिकवा कर रहे हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग, इंसान ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस गर्मी के दौर में, और फिर सहूलियात भी नहीं है। बिल पे कर रहे हैं, महंगी बिजली के बिल आ रहे हैं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, मगर आवाम को सहूलियात नहीं है। क्या कहेंगे? सहूलियत ही नहीं है, क्या करें हम लोग? क्या कर सकते हैं? एहतजाज कर नहीं सकते, आपको पता है। क्यों? कैसे करें? सब जब तक ये यकजहती नहीं होगी कैसे हो गए? मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मुत्तहिद होना ज़रूरी, जब तक एहतजाज होता है कि सबके मिलने से होता है, अकेले आदमी से कोई एहतजाज नहीं होगा। लोड शेडिंग तो आपको पता ही है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है सर। वो अब तो गर्मी का आगाज़ भी हो गया है। तो सर क्या कहेंगे, किस तरह से? अब तो देखिए जुल्म नहीं है, आप समझते हैं कि हम बिल भी पे कर रहे हैं और फिर लोड शेडिंग भी हो रही है। किससे शिकायत करें? हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत से शिकायत करें, बताइए आप बताएं किससे आप कर रहे हैं यहाँ के? सर 12-15 घंटे माशाल्लाह हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जमहूरियत है इस मुल्क में। अरे नहीं है जमहूरियत, गाय की जमहूरियत है भाई जी। जमहूरियत गाय की, किसी की जमहूरियत नहीं आई भाई साहब, गाय की जमहूरियत है। कोई सुनवाई नहीं करता, कहीं पे जाओ, कौंसल के पास जाओ, इनके हुक्मरान के पास जाओ, कौन सुन रहा है? गरीबों की कौन सुन रहा है? सिर्फ एक आटा सस्ता कर दिया, रोटी दिखा दी। आटे से क्या फ़ायदा? चीनी घी ये सब सस्ता करें, गोश्त इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, आटा सस्ता। एक आटा खाएंगे खाली, क्या घोल के? महंगाई को कंट्रोल करें, कम से कम महंगाई को कंट्रोल करें। लाइट के बिल आ रहे हैं, 15-20 घंटे लाइट ही नहीं होती है। 1 घंटे बिल आता है सर? बिल आता है। बिल आता है। कितना बिल आता है सर? 4,000, 3,500, 5,000 और 12 घंटे लाइट नहीं। तो ये जुल्म ज्यादती कब तक होगी कराची वालों के साथ? अल्लाह जाने कौन बचा है, अल्लाह जाने। ये तो कोई उम्मीद नजर आ रही है आगे जाकर? कराची तो नहीं, खैर पूरे पाकिस्तान में है लोड शेडिंग का तो मसला नहीं, तो कराची में ज़्यादा है, कुछ जरूरत पानी की भी कराची के इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस है वो बहुत सबसे ज़्यादा है सर इस शहर में जी, सबसे ज़्यादा इस शहर में। कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं, किसको सुना है? फरियाद बताया अगर तोड़ फोड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बोले बंद कर दो, तोड़ फोड़ करेंगे या नुकसान, एहतजाज नहीं कर सकते, क्या करें? क्या सर, क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? इनका ये मैसेज देंगे भाई, थोड़ा लोड शेडिंग कम कर दे। रात को 10:30 बजे जाती है ना, रात को फिर 2 बजे आती है। 2 बजे गई तो पता ही नहीं है सुबह आएगी नहीं आएगी, सुबह तक नहीं आती है। अगर आ गई तो आ गई नहीं, सुबह तक ऐसे गर्मी में मरते तो मच्छरों में। ठीक है, कोयल जलाओ, कंट्रोल करें, कम से कम लोड शेडिंग पे थोड़ी कंट्रोल करें, महंगाई पे कंट्रोल करें। ठीक है, बस यही शिकायत। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। बड़ी मुश्किल, मैं जब जिनसे बात करी बोल रहे बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजर रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सही बोल रहे हैं, इसको खत्म करने बिजली बेहतर है। चिराग जलेंगे ना भी। अच्छा, आप कह रहे हैं बिजली खत्म कर दें, चिराग जलेंगे, चिराग जला लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो बिल आ रहा है? बिल आता है तो बगल बिल के देगी, डबल बिल दे रहे हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत से क्या कहेंगे?
हुकूमत मुखलिस से हो तो कहे ना कुछ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात बोली। मगर हम आवाम जिसकी आवाज़ पहुंचाने का ज़रिया है मीडिया, और यह आवाम आवाज़ पहुंचा रही है, मगर हुक्मरानों को भी चाहिए, इदारों को भी चाहिए कि इसके लिए इक़दामात करें। आवाम ने वोट दिया आपको, आवाम टैक्स पे करती है, आवाम चाहती है कि बुनियादी सहूलियात हो, और ये बुनियादी सहूलियात जो कि कराची वालों को मिल नहीं रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। सर हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग, बिल आता है, भारी भरकम आता है, बुनियादी सहूलियात है नहीं, तो कराची वाले जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये सही बोल रहे हैं, यहाँ के लोगों को परेशानी है बिजली की। 18 घंटे होती नहीं है यहाँ लाइट, 2.5 घंटे के वक्त से जाती है, 1:30 बजे तक रात तक ये रहती है, फिर आधे घंटे बाद ये आ जाती है, 2 बजे जो बंद करते हैं ये सुबह 7 बजे खोलते हैं जी। आवाम का आराम इन्होंने सब बिल्कुल ख़त्म करा। बिजली के बिल जो है 8 से 10 हज़ार रुपये के बिल आते हैं हर घर के। इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना ये लोग बिल भेज रहे हैं हर महीने। जी, तो सर ये कहा कि इलेक्ट्रिक वालों से आप लोगों ने कि इतनी मुश्किलात का सामना है, कुछ कमी करें, तो उनकी जानिब से कोई जवाब मिला आप लोगों को? ये हम लोग जाते हैं इधर के इसी के ऑफिस पावर हाउस से है, तो इन लोगों का कहना है कि चाइना कटिंग के अंदर जो है डिफ़ाल्टर हैं बहुत से घर जो बिल नहीं भर रहे हैं, उनके कुंडे लगे हुए हैं। हमने इनसे अर्ज़ करा कि आपके कुंडे लगे हुए हैं उन घरों पे, आप चाइना कटिंग के घरों को आप काटें, आप चारों इलाकों को क्यों बंद कर रहे हैं? हमारे 4 इलाके हैं, चारों इलाकों को बंद कर रहे हैं। तो सर ज़िंदगी के मामलात कैसे चल रहे हैं इस लोड शेडिंग में? लोग बस यूँ ही गुजार रहे हैं। अब आपके सामने अभी लाइट आई है, अब ये 6:30 बजे लाइट जो आई है, अभी 8:30 बजे आएगी, 8:30 बजे के बाद ये 10 बजे तक लाइट आएगी, फिर 10:30 बजे जाएगी, फिर रात को 1:30 बजे आएगी, फिर 2 बजे जाएगी, तो इस सुबह 7 बजे आएगी। गैस इन्होंने जो लोड शेडिंग है वो 9 बजे जो चली आती है, वो शाम मतलब में कोई सहूलियात नहीं है आवाम कोई सहूलियत नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, हम जहाँ पर आए आवाम कह रही है कि कोई सहूलियात नहीं है। देखिए अभी 6 बजे लाइट गई है, 6:05 पे ही है लाइट, अभी 8:30 बजे आएगी है, ठीक है ना, 8:30 बजे जाएगी, 10:30 बजे फिर आएगी 1:30 बजे, और उसके बाद भी टाइम कोई नहीं, 2 बजे बंद कर देंगे, उसके बाद 7 बजे खोलते हैं। जबकि है कि बिलिंग पूरी है इधर की, बिलिंग पूरी है, लेकिन लोग बोलते हैं कि लोड शेडिंग मतलब ये इस वजह से हो रही है कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है। तो फिर ऐसा है कि यहाँ लोग बिजली चोरी हो रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपका मसला है ना, बिजली चोरी करने का मतलब आप उनके लैंड काट रहे हैं, आप उनके कुंडे काटे, आप एकदम तो आपका काम है ना, ठीक है। जो बिलिंग पूरी दे रहे हैं उनका तो कसूर नहीं है ना इसके अंदर, तो उनको क्यों मतलब लैंड काटी जा रही है इन लोगों की? तो ये लोगों ने इस तरह तंग कर रखा है। दूसरी बात है कि आवाम जाके निकलती भी नहीं पा रही है। अच्छा, हम बात करते रहे, आवाम कह रही है कि अगर एक मुत्तहिद हो जाए तो मसले का हल भी निकल पाएगा, लेकिन ये लोग मुत्तहिद होते भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ के लोग निकलते घर से बाहर नहीं निकलते। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा करें? हुकूमत से यही अपील है कि जो यहाँ पर लोग मतलब मुकम्मल बिलिंग करते हैं अपनी, कम से कम उनको तो सहूलत फराहम की जाए ना। जो नहीं करते आप उनकी लैंड काटें, बिल मीटर काटें उनके, या उन लोग उठा के ले जाएँ घर से, कुछ भी करें, लेकिन जो बिलिंग बराबर कर रहे हैं कम से कम उनको तो मतलब इस तरह से तंग ना किया। ठीक है सर। ज़िला वेस्ट जहाँ की रोदात हमने आपको सुनाई, आवाम यहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है, दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक तरफ तो बुनियादी सहूलियात नहीं है, दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जो कि 14 से 18 घंटे है, और साथ ही साथ आवाम के पास भारी भरकम बिल भी आया। आवाम यही अपील करती है, यही मुतालबा करती है कि इलेक्ट्रिक से, हुकूमत से, कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, एक्शन लिया जाए, कि वो इलाके जहाँ पर रिकवरी हो रही है कि इलेक्ट्रिक को, वहाँ पर एटलीस्ट लोड शेडिंग नहीं किया जाए। अब ये देखना है कि इसका सब्बे-बाप और इसका हल क्या होगा, क्या हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इस पर एक्शन लेगी या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ गर्मी का आगाज़ हुआ है, गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, उस टाइम क्या होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।